मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ये सरकार जाएगी। ये मोदी सरकार डराती है, ईडी भेजती है, लोगों की थाली में से दाल रोटी खत्म कर दी है। क्रांति आएगी, एक दिन में नहीं आता है मगर एक दिन जरूर आएगा बदलाव। 33% हमारा कब से लोकसभा में और राज्यसभा में लटका हुआ है। सिर्फ महिलाओं को रुझाने के लिए था, थोड़ी देर के लिए था कि महिलाएं खुश होकर के हमें वोट दे दें। मोदी जी क्या आपने राम को पैदा कर दिया? सरकार को सब कुछ पता है, इंसान के भी अनजान है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चौपाल खबर में। मैं हूं आपके साथ इखलाकुर रहमान। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। यहां पर जो है महिला कांग्रेस द्वारा जो है संसद घेराव का एक कार्यक्रम भारी मात्रा में यहाँ पर जो है महिलाएं आई हुई हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने, संसद घेराव करिए। क्या कुछ कह रही हैं ये, आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, आज जिस तरीके से आप लोग बेरोजगारी महंगाई पर आप लोग जो आंदोलन कर रही हैं, क्या लगता है आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है सरकार आपकी बात मान? ये सरकार गूंगी बहरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम महिलाओं के हित की बात ना करें। हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये इस सत्ता से उसे हम बाहर फेंक ना दें। 2024 लोकसभा का 2024 का चुनाव होना है, तो उसमें महिला कांग्रेस द्वारा क्या तैयारियां चाहिए? हम जो काम करते केवल चुनाव के लिए नहीं, हम महिलाओं के हित में काम करते हैं। हम अपनी आवाज़ महंगाई पे और बढ़ती महिलाओं पे अत्याचार पे उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और इस बार जिस तरीके से सबसे पहली बार अगर कोई नए संसद को घेर रहे वो देश की महिलाएं हैं। जब देश की महिलाएं जब कुछ करते हैं वहाँ पे हमेशा सफल होते हैं। मुझे विश्वास है आने वाले दिनों में ये सरकार जाएगी। हमारे साथ हैं पंजाब की महिला कांग्रेस अध्यक्ष जो इस वक्त आज जो संसद घेराव में आई हुई हैं, तो क्या कुछ हम इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम पहले जानना चाहूँगा। गुरशरण कौर रंधावा। मैम, जिस तरीके से आज जो है महिला द्वारा जो है कांग्रेस महिला द्वारा जो है बेरोजगारी पर, महंगाई पर और जो महिला आरक्षण पर जिस तरीके से आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, क्या देखिए, हम कोई पहली बार नहीं आए। पिछले 9.5 साल में हम अनेकों बार संसद का घेराव करने के लिए पूरे देश से, सारे प्रदेशों से महिलाएं बहनें हम इकट्ठा हुई हैं। हमें आगे नहीं जाने दिया जाता, लेकिन हम अपनी आवाज़ ऐसे ही बुलाते रहेंगे। हमारी बहनें कभी किसी से डरने वाली नहीं है। ये मोदी सरकार डराती है, ईडी भेजती है, लेकिन इन्होंने पिछले 9.5 साल में जो जनता का, देश का हाल किया, भ्रष्टाचारी का, पूंजीपति दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए जो किया है वो जनता को बर्दाश्त नहीं है। अब अंत आ चुका है। मोदी जी तो कहते हैं हमने विकास ही दिया, विकास की गंगा खोल दी है। विकास अपने दोस्तों का किया, जरूर किया, लेकिन अपने कुछ दोस्तों का विकास किया, लेकिन जनता के लिए तो थाली में देखिए महंगाई। ये हम लोगों लेके सारे हम पैम्पलेट्स लेके घूम रहे हैं। लोगों की थाली में से दाल रोटी खत्म कर दी है। हर बंदा जीने के लिए रोटी तो खाता है, एक बेसिक नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सारे देश में त्राही त्राही मची हुई है। ये लोग ड्रामा करते हैं। अभी आरक्षण की जो बात है कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने उठाई, तब हमारा बिल पास नहीं हो सका। लेकिन लागू कर रहे हैं, क्या लागू कर रहे हैं? वो ड्रामा किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया, हमारी औरतों का उल्लू बनाया। मैं जिला परिषद की अध्यक्ष भी रही हूँ, मैं समाज कल्याण बोर्ड की पंजाब में चेयरमैन रही हूँ। अभी मैं अपनी पंजाब की पटियाला से हूँ, पंजाब की महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। क्या नहीं जानती? सब राजनीति जानते हैं हम लोग। मैं एक बहुत ही पुराना कांग्रेसी परिवार, एक आज़ादी गुलाटिया परिवार से हूँ, सब जानती हूँ। ये बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, क्या विकास किया? जो कांग्रेस ने किया इन्होंने सब बेच डाला, ये किया। मैम, विधानसभा अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव होता उसमें भी कांग्रेस की हार हुई थी और बीजेपी जो है 3 राज्यों में उन्होंने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल किया था। देखिए, मैं तो कहूँगी ये सब ईवीएम का खेल है। हम तो अपने सीनियर से भी, आज मेरे स्टेज से भी बोला है, मंच से भी बोला है कि ईवीएम्स में गड़बड़ है। आपने भी देखा होगा कितनी वीडियोस आई हैं, ये ईवीएम से छेड़छाड़ करते हैं। पूरे देश की आवाज़ है, बैलेट पेपर से गिनती करवाइए, वोटिंग करवाइए, तब देखिए क्या होता है।
साल 2024 का लोकसभा का चुनाव जो होना है वो क्या लगता है, ईवीएम से ही होगा फिर बैलेट पेपर लाएगी कांग्रेस? अरे देखिए, मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, खास करके अपनी स्टेट की तरफ से, हम इनको वोट नहीं डलने देंगे। कांग्रेस को वोट डलेगा हमारे पंजाब में। पंजाब के किसानों के साथ जो किया, 700-800 किसान शहीद हुए, हम भूलेंगे नहीं पंजाबी। बिल्कुल भी इनको वोट नहीं डलेगा। कांग्रेस को लेके आएंगे, श्री राहुल गांधी जी को लेके आएंगे, हमारी मैडम नेता डिसूजा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनको आगे लेके आएंगे। आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव अब आगामी अगले साल होना है, क्या कुछ तैयारियां चल रही है महिला कांग्रेस की? बिल्कुल अच्छे से हमारी तैयारियां, अगला साल क्या 5 महीने बचे हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे साथ हैं कनीश फातिमा जी, शाहीन बाग से आए हुए हैं। मैम, आज जिस तरीके से कांग्रेस महिला द्वारा जो है बेरोजगारी पर, महंगाई पर और जो है महिलाओं के आरक्षण पर जिस तरीके से आप लोग जो है आंदोलन कर रही है, क्या लगता है आपको, मोदी सरकार सुनेगी? सुनना चाहिए, क्रांति आएगी, एक दिन में नहीं आता है मगर एक दिन जरूर आएगा बदलाव। मैम, ये बदलाव कैसे आएगा? 9 साल तो हो चुका है मोदी सरकार को भी, आप लोग लड़ रही हैं, आप लोग कह रही हैं कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी। देखिए, जो जनता को धर्म के नाम पे उल्लू बनाए थे वो भी अब परेशान हो गई महंगाई बेरोजगारी से। अब वो जनता को समझ में आए, उनके भी बच्चे फुटपाथ पर परेशान हो रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, जुल्म हो रहा है उनके साथ। तो अब वो बदलाव लाना चाहते हैं, जो बीजेपी में है या बीजेपी को चुन के लाए हैं, वो भी अब समझ गए हैं, तो बदलाव आएगा। क्रांति आई है, युवा में, किसान में, मजदूर में, जो भी माइनॉरिटी में, महिला में, सब में बदलाव आ गया। विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसके तो नतीजे उलट आए थे। तीन राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीती थी। आंकड़ा देख लो कि कितना आया है वोट, जितनी आवाम नहीं उतना उनको वोट आ जाता है, उतना ही कांग्रेस को थोड़ा सा कम बेस होगा। तो जनता आखिर कैसे, इतनी जनता कहाँ से आ गई या दोनों को वोट कैसे बराबर हो गया? थोड़ा सा कह रही है ईवीएम पर आरोप लगा। हाँ, ईवीएम के लिए एक कमेटी बन गई है, मैं शाहीन बाग संगठन उस कमेटी की मेंबर हूँ, और ईवीएम के खिलाफ अब पूरे देश में जागरूकता आएगी। अगर ईवीएम से वो इलेक्शन लेते हैं, बैलेट पेपर से नहीं लेते हैं, तो हम लोग इलेक्शन का बाइकाट करेंगे। मोदी जी बने हुए पीएम बने रहे, इलेक्शन पे पैसा नहीं खर्च किया जाए, और वो इलेक्शन कमीशन को भी भ्रष्टाचार में नहीं गिरफ्तार करे। बार बार उन पे लोग आरोप लगाते हैं अवाम की, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है, उनके वजह से करप्शन बढ़ा है, तो नहीं करे इलेक्शन, पैसा नहीं खर्च करे। या कहीं भी जहां से वो, जब वो जीते, हार के भी जीते हुए हैं, कांग्रेस जीती हुई भी हार गई, तो इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं थी, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी। बीजेपी सरकार ये कहती है कि अभी महिला आरक्षण पर हमने बिल पारित कर दिया, उसको किस तरीके से देखती हैं? वो बिल पारित नहीं किए, 33% हमारा कब से लोकसभा में और राज्यसभा में लटका हुआ है। अगर पारित कर दिए होते तो कितने लोगों को टिकट दिए हैं, वो कहाँ पहुँचा है सदन में महिला को? अब कहने से नहीं होता है, अब इम्प्लीमेंट चाहिए महिला को। जिसको वो हाउस वाइफ समझते थे, बेवकूफ़ औरत समझते थे, वो सब पढ़ी लिखी अंदर घर से बाहर आ गई है, क्रांति लाना चाहती है बच्चों के भविष्य के लिए। हमारे बच्चे महंगाई की वजह से हमारे बच्चे मारे फिरते हैं, वो शराब बढ़ाते हैं, होम डिलीवरी देते हैं, कम उम्र में पिलाते हैं। हम क्या क्या कानून लाए हैं कि पहले 18 वर्ष के लड़के लड़की की शादी थी, कैसा कानून है कि 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करो मगर लिविंग रिलेशन में मुन्ने मुनिया पेट में लेके घर में आ जाए। ये कानून हुआ कि 24 वर्ष में शादी करो, लेकिन क्राइम भ्रष्टाचार आप पहले करो पैदा होते ही। घर घर होम डिलीवरी शराब देते हैं, जिस घर में रोजगार नहीं, माँ के चैन बेचते हैं, बहन को पिटाई करते हैं, वो बच्चे शराब पी के लौटते पोटते हैं। ये विकास है देश का, ये प्रधानमंत्री को इस पर काम करना चाहिए। देश के डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है जब से बीजेपी सरकार आई है। लूट के लुटेरे भाग रहे हैं देश को, हर जगह बैंक रफ्ट हो रहा है, यहाँ दिवालिया हो रहा है समझिए देश का। जो नेहरू जी के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट एसेट बने थे, उनको बेचा जा रहा है। हर इंस्टीट्यूट में एक भ्रष्टाचारी कब्जा कर लिया, हर इंस्टीट्यूट में, चाहे एजुकेशन हो, मेडिकल हो, आप जिस ये पुलिस डिपार्टमेंट हो, जुडिशियरी हो, कहीं भी, या ईडी का ही क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, सबसे भ्रष्टाचार करवाया जा रहा है। सरकार के रिमोट पे सब चलता है। लोकतंत्र की कोई आज़ादी नहीं रही कि आज़ाद देश में आज़ादी से चाहे जुडिशियरी काम करे, चाहे ईडी काम करे, चाहे इलेक्शन कमीशन काम करे, या इंस्टीट्यूट में ही ऐसे लोग रखते हैं, वाइस चांसलर, चेयरमैन, चाहे सेक्रेटरी, ऐसे लोग रख देते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, जो बच्चे को सही निर्णय नहीं लेने देते हैं।
मैम क्या लगता है 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आप लोग जिस तरीके से आंदोलन कर रही हैं, क्या लग रहा है कि मोदी सरकार का सुपड़ा साफ होने वाला है क्या? ऑफ कोर्स होना चाहिए, देश की भलाई के लिए जनता को जागरूक होना चाहिए, जवानों को महिलाओं को जागरूक होना चाहिए और उन बीजेपी सरकार को तख्ता पलट करना चाहिए। कैसे करेंगे? आप लोग तो ईवीएम पर भी आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम में हैक कर रहे हैं। जो अभी आईपैड आया है उसमें बहुत समझिए कि आप लोग बैलेट पेपर का मांग कर रहे हैं। हाँ 100 गुना भ्रष्टाचार बढ़ गया। कांग्रेस ही लाई थी ईवीएम, हम मानते हैं, लेकिन ईवीएम भ्रष्टाचार के लिए नहीं लाई थी, वो चीजों को फास्ट करने के लिए। आजकल कंप्यूटर आया, जान रहे हो, जो डिजिटल आया है, लेकिन अब जो वो आईपैड डाले हैं उसमें 100 गुना क्राइम हो रहा है। तो अब कांग्रेस ही लाई है, कांग्रेस ही हटाएगी। लेकिन मैम ये भी तो सवाल आती है ना कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस जिस राज्य में जीत जाती है तो वहाँ पे बोलती है नहीं ईवीएम ठीक है, जिस राज्य में बीजेपी जीत जाता है तो कांग्रेस आरोप लगा देते हैं कि नहीं ईवीएम हैक किया। ठीक कह रहे हो, जहाँ वो चाहती है वहीं कांग्रेस जीतती है। जहाँ जीती है वहाँ पहले से बीजेपी नहीं थी। मिजोरम में वो दे दिया, वो झुंझुन्ना पकड़ाते हैं ताकि अवाम में आक्रोश ना हो, लेकिन अवाम समझ चुकी है। अवाम को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान चाहिए था, लेकिन सही जगह जहाँ चाहिए था वहाँ वो उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। जबकि जीती है कांग्रेस, जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है, उसके बावजूद वहाँ हार दिखाया जा रहा है। क्या लगता है आपके संघर्ष से बैलेट पेपर आ जाएगा 2024 के चुनाव? देखिए एक दिन में, आपको पता है ना, एक दिन में नहीं आता है, लेकिन क्रांति आती है। कैसे अंग्रेजों को खदेड़ भगाया, हमारे युवा जब आ जाएंगे, अपने पे आ जाएंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे युवा, किसान, मजदूर, महिला, माइनॉरिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होके भारत में बदलाव चाहते हैं, देश में बदलाव चाहते हैं, देश में अच्छा पीएम चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं। जब अंग्रेज गए थे तब भी जीडीपी इतनी गिरी हुई नहीं थी जिस तरह से ये लोग लूट मचा रहे हैं। और कितने हमारे जो भी पीएम थे वो संघर्ष किए, आधे पेट रह के युवाओं को भूखा रख के इसका डेवलपमेंट किया गया। और देखिए पाकिस्तान बट भी गया था तो नेहरू जी उन्नति में, डेवलपमेंट में काम करना शुरू कर दिए थे। और कितनी फैक्ट्रियां बन रही थी, बैंक जो प्राइवेट थे उसको सरकारी किया गया था। अब हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करके जनता में परेशानी डाल रहे हैं कि जनता के जेब में 1 रुपया भी है वो इनके पास आ जाए, इनके पास किसी तरह आ जाए जनता का पैसा, टैक्स, जीएसटी, किसी बहाने। तो जिस पर काम करना चाहिए काम नहीं करते हैं। सिर्फ आई है जब से सरकार इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, इलेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार, इलेक्शन के नाम पे दंगा फसाद, झगड़े, लड़ाई, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान, यही मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी जनवरी में उद्घाटन है रामलीला का, क्या करने वाले हैं? इसलिए हम लोग, वैसे जनता तो उत्सुक है कि हर चीज़ को बचाया जाए। जैसे राजस्थान में अभी दंगा करना आना चाहे तो जनता अब जाग गई है, वो रोकती है, लेकिन कल को क्या हो जाए कह नहीं सकते कि वो कितनी ताकत लगा देंगे। और पुलिस भ्रष्टाचार में शामिल है, ये बात, हमारी पुलिस बदल जाए, ये पुलिस का भी देश है। IAS ऑफिसर जिस मुश्किल से तैयारी करते हैं कई साल और देश के लिए काम करने के लिए संविधान की कसम खा के देश का पैसा लेके काम करते हैं, इस तरह से वो गुलाम बन के काम कर रहे हैं, सत्ताधारी का काम कर रहे हैं। अगर देश के लिए वो आज़ादी से काम करे तो देश का भला होगा। जैसे IAS ऑफिसर लूटपाट करते हैं या ईवीएम के वक्त डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, वो सब ना करे। अगर IAS ऑफिसर इलेक्शन को संभाल ले और इलेक्शन कमीशन, तो देश में बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। मैम आज जिस तरीके से आप लोग संसद घेराव का कार्यक्रम रख रही हैं, ये क्या है? देखिए जिस तरह, मेरा नाम सरिता सेंगर है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जिस तरह से मोदी सरकार हल्ले मारती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी किसी तरह खींच के बढ़ तो रही है पर बच नहीं रही है। कहीं ना कहीं रेप, कहीं ना कहीं बलात्कार सारे हो रहे हैं। लोगों की कमर तोड़ रही है। आज युवा बेरोजगार है, महिलाएं जो घर गृहस्थी से जो खर्चे से परेशान हो रही हैं, वो बहुत ही ये आज दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी सरकार है जो न महिलाओं के बारे में सोच रही है, न युवा के बारे में सोच रही है, न बच्चों के बारे में सोच रही है। कहते हैं कि हमने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया, ये तो बहुत बड़ा, आपको जरूर उसके अंदर महिला आरक्षण बिल उन्होंने पास कर दिया। वो सब उठा के बट्टे खाते में डाल दिया। वो सिर्फ महिलाओं को रुझाने के लिए था, थोड़ी देर के लिए था कि महिलाएं खुश होकर के हमें वोट दे दें। बस जब भी वोट और चुनाव का टाइम आता है तो महिलाओं को खुश करने के लिए कुछ न कुछ वो करते रहते हैं। अपने आप में बखान करती है। और सबसे ज्यादा लास्ट सवाल है, संसद घेराव जो है ये कितने दिनों तक चलेगा, ये आप लोग का?
ये हमारी मैम पे डिपेंड करता है। हमारे सीनियर्स जो डिसीजन लेंगे वो हम लोग करेंगे। किस चीज की गारंटी मिली है? दिल्ली को गारंटी अगर मिली पूरी है नहीं होती तो क्या करेंगे? जिससे रोज वो आगे बताया ना कि आगे डिसीजन हमारे जो सीनियर्स है वही लेंगी। क्या कहना चाहेंगे, जो महंगाई में इनका 1780 रुपए का सिलेंडर लेके घूम रही हैं, पूरे देश में कहीं 1780 का नहीं है, फिर भी आप लेके घूम रही हैं। आने वाले 2024 में अगर मोदी जी ईवीएम हैक करके सत्ता में वापस आएंगे तो 1700 से भी पार जाएगा। और जिसके घर में माँ बहन नहीं है उनको क्या पता कि महंगाई क्या होती है और महिलाओं की पीड़ा क्या होती है। जब भी चुनाव आते हैं तो मोदी जी हिंदू धर्म को खतरे में बोल के चुनाव लड़ लेते हैं, और जब भी जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो हिंदू धर्म सुरक्षित हो जाता है रातों रात, और वो अपनी मंदमर्जी से सत्ता चलाते हैं। हिंदू धर्म का ढोंग करने वाले मोदी जी, उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ तो हिंदू धर्म का पालन तक नहीं किया, उन्होंने अपना सर तक नहीं मुंडवाया, और वो मोदी जी कह रहे हैं कि हम हिंदू भक्त हैं। हिंदू धर्म का ढोंग करने वाले मोदी जी, केदारनाथ में लाखों करोड़ों रुपए का सोना गायब हो गया है, उसका कोई भी जांच नहीं है, कोई भी नहीं है। वहाँ से सोना गायब करके पित्त लगा दिया गया है, फिर भी वो बोलते हैं कि हम हिंदू के भक्त हैं, हम हिंदू धर्म के रक्षक हैं। 500,000 सालों से हिंदू धर्म चल रहा है, उसको आँच नहीं आई। 2 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, तब तक हिंदू धर्म पर कोई आँच नहीं आई। 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब हिंदू धर्म पर कुछ भी आँच नहीं आई। उस टाइम में बीजेपी ने भी राज किया था, ऐसा नहीं है कि 70 साल खाली कांग्रेस ने राज किया, उसने बीजेपी की कभी पीएमओ ने राज किया था, तभी भी कांग्रेस हिंदू धर्म को कोई भी हानि नहीं हुई। अभी 10 सालों में ऐसा क्या हो गया है मोदी जी के राज में कि हिंदू धर्म ऑटोमेटिक ही खतरे में आ गया। और वो भी जब आता है जब इलेक्शन से 1-2 महीने पहले वो हिंदू धर्म को जगाते हैं, जय श्री राम या राम मंदिर का मुद्दा लाके और वापिस सरकार लेके आ जाते हैं, और सरकार राम धर्म के नाम पे नहीं दे रही है। जनता पहली बार उन्होंने दिल खोल के वोट दिए थे, पहली बार दिए होंगे, दूसरी बार दिए होंगे, पर तीसरी बार उनको दूसरी बार भी उनको वोट नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी करके सत्ता हासिल की। और अभी भी 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनमें से एक राज्य जो उनके काम का नहीं है उसमें उन्होंने उनको जीतने दिया, बाकी के तीनों राज्य में ईवीएम से हैकिंग करके अपने राज्य। हमारे राजस्थान में एक भी गरीब आदमी या एक भी अमीर आदमी जो नौकरी करता है उस तक राहत पहुंची है। उनका हमारे मुख्यमंत्री जी का डंका पूरे विश्व में चल रहा है। 115 हार गए हैं मोदी। 115 सीटें उन्होंने ईवीएम हैक करके 115 सीटें लेके आए। अगर यही चुनाव बैलेट पेपर से करवाया जाए या हमारे राजस्थान में सर्वे किया जाए हस्ताक्षर के द्वारा कि जो किसने, अगर आपने बीजेपी को वोट दिया है तो आप हस्ताक्षर के करके प्रमाणित करें, तो 115 सीटें छोड़ के 115 वोट तक नहीं मिले हमारे राजस्थान में। मोदी जी सिर्फ अपनी तानाशाही से ईडी सीबीआई खरीद के 2 जनों के हाथों की कठपुतली बन के देश चला रहे हैं, और हर इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम राम मंदिर करके वापस आ रहे हैं। जो बेटी बचाओ के नारे देते थे वो एक अपनी माँ तक को 5 बेटे होते हुए भी नहीं संभाल पाए। वो बोले हैं कि हम बेटियों की रक्षा करेंगे, माँ की रक्षा करेंगे, बहनों की रक्षा करेंगे। जो मोदी जी एक महिलाओं को 7 वचन लेके अपने घर लेके आए, 1 महीने में रातों रात उनको छोड़ के भाग गए। वो मोदी जी कह रहे हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं के बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। अरे कम से कम ऐसी बात तो बोलो जिसको आप खुद पे लागू सच्चाई हो सके। खाली जुमलों की सरकार है, झूठों की सरकार है, जो भी कहते हैं उनका विपरीत करते हैं, और हर चुनाव ईवीएम से। इस बार तो 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मोदी जी जा रहे हैं। राम मंदिर पूरे भारत का है। हाँ, ये है कि मोदी जी के शासन में उसका निर्णय आया, ये अच्छी बात है, हम नकारते नहीं है, पर इसकी लड़ाई कांग्रेस के राज में लड़ी गई। और राम जी 500,000 साल पहले पैदा हुए थे, वो बोले कि हम राम को लाए हैं, अभी 10 साल में ही राम जी पैदा हुए हैं। हमें इनका जवाब चाहिए कि मोदी जी क्या आपने राम को पैदा कर दिया, बोले कि हम कृष्ण को पैदा करेंगे। जो भगवान को पैदा कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन आप महिलाओं की बात की है, महिलाओं को स्मृति ईरानी से बोल रही है कि महिलाओं को पैड लीव की जरूरत नहीं है। पैड लीव मतलब समझ रहे हैं? महिलाओं को
किसी चीज की जरूरत नहीं है तो फिर आप चुनाव करके हमें तो पीएम की भी जरूरत नहीं है। जब पहले राम राज्य था उसमें महिला प्रधानमंत्री की जरूरत ही नहीं थी, एमएलए की भी जरूरत नहीं थी। एक राम जी जो एक सच्चा आदमी होता है वो पूरा राज्य चला लेता था, तो फिर अब क्यों पैसे खराब करके जी। कांग्रेस यही मुद्दे लेके आएगी कि जो देश का युवा आज दर दर सड़कों पे भटक रहा है उनको रोजगार मिले, जो किसान आज एक एक साल डेढ़ साल तक धरना दे रहे हैं, मर रहे हैं, उसका संज्ञान लिया जाए। जो महिला महंगाई से तरसते उनको राहत मिले, जो बच्चियां अपने जीवन में पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उनकी सुरक्षा दी जाए। जो बुजुर्ग जो काम काज नहीं करके घर पे बैठे हैं उनके लिए कुछ हेल्प हो सके, ताकि वो अपने बुढ़ापे में दान पुण्य कर सके या अपने बच्चों के लिए कुछ चीज खरीद सके या अपने लिए कुछ कर सके। तो ये मुद्दे जो मेन मुद्दे है उससे मोदी जी कोसों दूर है। उनको सिर्फ एक ही मुद्दा पकड़ रखा है, हिंदू मुस्लिम, और उसी मुद्दे पर वो खुद कायम नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से मोदी जी बोल रही है मैम कि मोदी जी हर मुद्दों से कोसों दूर हैं, उसके बावजूद वो इलेक्शन जीत जा रहे हैं। ये जुमलों की सरकार है, झूठ के सारे जीतते हैं। बिल्कुल झुकेगी। महिला एक ऐसी शक्ति है, हर एक को। महिला ने तो राम को भी झुकाया था, जिस राम का वो सहारा ले रहे हैं, रावण को भी महिला ने झुकाया था। ये हमें पूरी उम्मीद है और हम एक ताकत के साथ बोलते हैं, हम मोदी को झुकाएंगे और कांग्रेस सरकार को लेकर आएंगे। जो महिलाओं के हक में होगा वही सरकार बनेगी आगे। भैया किसानों के विरुद्ध है ये सरकार, महिला के विरुद्ध है ये सरकार। इसने खाई खोदी गरीब अमीर में भाईचारा खत्म कर दिया। मोदी अच्छा राजा नहीं है, मोदी चोर है। हिंदुस्तान इसने कंगाल बना दिया, सोने की चिड़िया था, इन सबकी गोद टटोल ली है। सारा पैसा विदेश में भेज दिया, अंडानी अंबानी की गोद में कर दिया। और मोदी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। क्या लगता है लोकसभा का, उसमें क्या लगता है कांग्रेस क्या मुद्दे लेके आएगी? कांग्रेस मुद्दे ईमानदार कांग्रेस जो है ना महिलाओं की इज्जत करती है। ये भ्रष्ट सरकार है, ये खुद भी भ्रष्ट है, इनके मंत्री संतरी। कांग्रेस के अंदर ईमानदारी है, गरीब अमीर के लिए बराबर है कांग्रेस। 2 बार क्यों हारी? अभी 9 साल मोदी सरकार को हो गया है तो नौटंकी करे, झूठे रिमोट से जीतते हैं, रिमोट से। मशीन में गड़बड़ करते हैं। 19 लाख मशीन गायब हैं। अपनी सरकार ने गायब किया। और कुछ और कौन करेगा? जो अब सरकार है वही तो करेगी, आप देख चुके हो, बैठ वही तो करेगी भाई, और कोई कांग्रेस थोड़ी करेगी। क्या लगता है आपको? मुद्दे ले आएंगे कि महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों की पर आप लोग गरीबों की पे। ईवीएम में धोखा है, ईवीएम में धोखा है। हम चाहते हैं ईवीएम नहीं होनी चाहिए भाई, बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। सरकार हर वर्ग दुखी है इससे, सरकार से, भाजपा से। मोदी ने क्या पता, वो परिवार तो नहीं है उसका मोदी का। परिवार वाले से पूछो ना, कितना दुख है महंगाई से। महिला को जो रसोई चलानी पड़ती है, बच्चों को संभालना पड़ती है। पर क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा नारा है। ये सिर्फ महिलाओं की बेइज्जती करता है। क्या इन्होंने पता नहीं, नंगी औरतों को रोड के ऊपर नचाते हैं? क्या इसने बेरा नहीं, नंगी करके औरतों को मारते हैं। हरियाणा के अंदर नहीं देखा, पहलवान बेटियां अपने हक के लिए बैठी, इनका मंत्री सरेआम उन पहलवान बेटियों की इज्जत लूटता है। जब उन बेटियों ने अपनी आवाज को बाहर करा, और तो इन्होंने रात को ही उन बेटियों को उठा दिया, उनके तंबू को उखाड़ दिया। मणिपुर में क्या देख रहे थे आप? मणिपुर में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर पाया, अपनी वाइफ की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारी बेटियों की क्या इज्जत करेगा, हमारी क्या इज्जत करेगा? ये एक धोखा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा एक धोखा नारा है। अब ये नहीं चलने वाला। बेटियों ने समझ लिया है सारी बातों का। अभी इन्होंने एक नारा दिया है,
हम पहले तो इन्होंने नौकरी नहीं दी बच्चों को, इतने पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं, अभी नारा दिया है 10 लाख बच्चे हम विदेश में भेजेंगे। विदेश में क्यों भेज रहा है, यहीं पर रखो ना उनको। अभी कल का ही नारा है, ये कल की आवाज है। आप उन बच्चों को यहाँ पर क्यों नहीं नौकरी देते, हमारे देश में नौकरी क्यों नहीं देते, बाहर का क्यों नारा दिया इन्होंने? कहाँ दे रहे हैं वो नौकरी, बताइए मुझे, कौन सी नौकरी दे रखी है इन्होंने? फौज की नौकरी थी, फौज एक सुरक्षा है हमारे देश के लिए, वहाँ पर भी इन्होंने धोखा किया। 4-4 साल के लिए हमारे नेता, हमारे जो बच्चे तैयार होते हैं 4 साल के बाद में वो क्या करेंगे, क्या फौज को संभालेंगे? फौज को ही खोखला कर दिया इस बंदे ने, तो हमारे देश की सुरक्षा को ही खोखला कर दिया। तो क्या लगता है जिस तरीके से आपको महंगाई विरोधी बार-बार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी? सरकार तो कहती है कि महंगाई भी हम जो है ना काम कर रहे हैं, महंगाई पर भी हमने झूठ बोल रहा है। गैस में उन्होंने 200 रुपये कम किया, ये भी वो कह रहे हैं। 2-250 उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए 2-2.5 हजार रुपए कम किए थे, 200-250 रुपए कम किए थे। मैं ये पूछना चाहूंगी, जब 400 रुपए का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी सिलेंडर को लेकर यहीं पर ऊपर डांस कर रही थी, वह डांस कर रही थी। मैं तो यही कहूंगी, आज स्मृति ईरानी क्या मर गई क्या? उसको महिलाओं का दिख नहीं रहा? रसोई किसने चलानी पड़ती? महिला ने चलानी पड़ती ना। आप भी एक महिला के बेटे हो, आपको खाना कौन देती है? या तो आपकी माँ देती है, आपकी वाइफ देती है। मैं ये पूछना चाहूंगी, आप लोगों को तो नहीं पता ना रसोई कैसे चलती। आज दाल चावल खाना भी महंगा हो रहा है ना, ये मजदूर की इनकम भी सबकी बढ़ी है, इनकम भी बढ़ी है। एक मिनट, क्या कहा? इनकम भी बढ़ी है ना मैम? कौन सी इनकम बढ़ी है? आप मुझे बताइए, कौन इतने टैक्स बढ़ा दिए हैं, हर एक चीज के ऊपर टैक्स लगा दिया है, कौन सी इनकम बढ़ी है? जितनी इनकम बढ़ाते हैं उससे 2 गुना टैक्स लगा देते हैं। कपड़े के ऊपर टैक्स, खाने के ऊपर टैक्स, किस चीज के ऊपर टैक्स नहीं है? आप एक पीएम को गाली दे रही है, आप एक पीएम को गाली दे रही है। अरे वो पीएम लायक भी नहीं है, वो पीएम लायक ही नहीं है जो देश को नहीं चला सकता। वो हमारा देश का पीएम बन सकता है क्या? जो हमारे देश को सुरक्षित नहीं कर सकता वो हमारा पीएम बन सकता है क्या? जो औरतों का बलात्कार को खत्म नहीं कर सकता वो हमारा पीएम है क्या? जो बेरोजगारी खत्म नहीं कर सकता ऐसा पीएम को हम लोग लात मारते हैं, हम लोग को नहीं चाहिए ऐसा पीएम। मैम क्या लगता है जेल भरो आंदोलन है क्या? जेल भरो आंदोलन है क्या? आप लोगों को तो डिटेन कर दिया जाएगा। मार दो हमें, हम आवाज उठाते रहेंगे जब तक अत्याचार होता रहेगा, हम आवाज उठाते रहेंगे। सबसे ज्यादा होती तो यही है, जितने देश में क्या सारे मर गए, वहाँ तक प्रसाद हो गया, भूखमरी आ गया, क्या बोलते हैं ये जो कोविड आ गया, इसी के कारण आया है। जब पूरे देश में भ्रमण किया तब 5 साल में ना सारे जगह कोविड लाके कितने आदमी मार दिया। इतना चुनौती है ये हमारा देश का प्रधानमंत्री, तो हमारा देश क्या तरक्की करेगा? हमारा देश 100 साल नीचे लेके आएंगे। मैम जिस तरीके से कांग्रेस महिला द्वारा जो आज आंदोलन आंदोलन शुरू किया गया है और संसद का घेराव आप लोग करने की बात कर रहे हैं, सरकार से आप लोग मांग कर रही हैं, क्या कुछ है? दोबारा से क्वेश्चन करना। मैम आज जिस तरीके से आप लोग संसद घेराव का एक कार्यक्रम आप लोगों ने शुरू किया है, आंदोलन कर रही है, तो क्या कुछ है? हम प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ ये पहुंचाना चाहते हैं, आप महिलाओं के नाम पर जो आरक्षण कराया है वो आपने हमारे आरक्षण को 10 साल और पीछे को कर दिया है। हमारे महिलाओं की सबसे ज्यादा जो बलात्कार होते हैं वो बीजेपी के नेता करते हैं। महिला जो असुरक्षित है वो बीजेपी के नेताओं की वजह से असुरक्षित है। हाँ, तो सुरक्षा के लिए हमें बीजेपी के नेताओं से दूर होना चाहिए। आप हम महिलाओं के किस हक से बात करते हो? तो महिलाएं तो ठगी गई हैं बीजेपी के द्वारा। मैम जो आरक्षण उन्होंने पास किया वो आपके हिसाब से ठीक नहीं है? पास हुआ ही कहाँ है, उन्होंने तो और हमें 10 साल पीछे के लिए धकेल दिया। मैम क्यों, क्या वजह? जब जनगणना होगी उसके बाद तब जाके वो लागू होगा। तो ये तो हमारे जो अधिकार जो आने वाली सरकार थी जो सेंटर में जो कांग्रेस सरकार आएगी तो वो लागू करेगी। फिर इस कार्यक्रम में कौन कौन आए? इसमें हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे नेशनल उसके सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालजी देव, राहुल गांधी जी भी। वो तो नहीं पता। बहुत धन्यवाद।
आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जहां पर गैर बराबरी थी वो हर गैर बराबरी को मिटाने के लिए कांग्रेस पार्टी चाहते हैं। सीआरपी का डाटा पेश किया, मैं उसके अंदर ये बताना चाहूंगा, आपकी आवाज भारत माता की को 3 बार जय बोलना है, दिल की आवाज निकालना है। पूरी देश की सरकार जो हस्तिनापुर एक समय 5000 साल पहले दुनिया की होने के नाते शर्म आती है कि गुजरात से भी दुर्योधन और दुशासन निकल कर आज दिल्ली पर गद्दी पर बैठे हुए हैं। आज वो दिल्ली की गद्दी पर बैठकर दुर्योधन और दुशासन मणिपुर में हमारे कहने को से भी बदतर हालत करते हैं और देश के वो राष्ट्र का नारे देख रहा था कि महंगाई की मार वाला, और वो पहले तो 14 में बोले थे कि अब की बार फलानी सरकार महंगाई की मार, फलाना ठिकाना बहुत। अब की ये लड़ाई है, वो लड़ाई की गंगोत्री मतलब उसके खिलाफ की है जहां आरएसएस की भाई लालजी टंडन जी ने जो सेवा दल के अध्यक्ष हैं, तो मैम इस वक्त अभी डिटेन हुए हैं क्या? आप लोगों के साथ ही कोई डिटेन हुआ है क्या? कौन? अभी डिटेन हो रहे हैं क्या? बहुत कुछ हो रहा है। पुलिस वाले हमारे को रोकते हैं, उनको ऐसा लगता है कहीं जाकर सदन में हमारी फोन ना खोल दें। किसी को वीडियो नहीं बनाने दे रहे, पुलिस वीडियो झगड़ा कर रही है, हमारे साथ में रहते हैं, फिर भी ये लोग हमारे को वीडियो नहीं बनाने देते। हमारे को लगता है टाइम आ गया है उसको उखाड़ने का। आप लोग को रोक दिया गया है। मैम जिस तरीके से रोका जा रहा है मैम, कांग्रेस पार्टी ने, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने हमें सच्चाई के, अहिंसा पे और देश पे काम करना सिखाया है। हम रुकेंगे नहीं। मैम डिटेन हो जाएंगे आप तो ऐसे में। आज की धरना प्रदर्शन के बाद क्या सरकार सरकार को सब कुछ पता है, जो सब कुछ जान के भी अनजान है। जिस तरीके से महिला कांग्रेस द्वारा बीजेपी के खिलाफ जो है, बीजेपी सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया गया है, जिसमें महंगाई पर और बेरोजगारी पर और महिला के आरक्षणों पर जो है कई सवाल यहाँ पर जो है इन्होंने किए हैं। हमने सबसे बात की, सभी महिलाओं से बात करने की कोशिश की, सबके अलग अलग प्रतिक्रियाएं आए हैं, मुझे सबके अलग अलग रिएक्शंस मिले हैं। सब ने क्या बताया है, आगामी चुनाव जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के भी यहाँ की महिलाएं जो है महिला कांग्रेस द्वारा जो है कहा गया है कि जो ईवीएम के द्वारा जो चुनाव कराया जाता है वो हैकिंग मौजूदा सरकार करवाती है, तभी उसकी सरकार बनती है। जो विधानसभा चुनाव हुए थे जिसमें 3 राज्यों में जो पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार जीत हासिल की, उसको लेकर के महिलाओं ने कहा कि इसमें जो है कहीं ना कहीं ईवीएम हैकिंग का मामला है, ईवीएम हैक करके जो सरकार बनाई है, तो इसको ईवीएम पर आरोप लगाते हुए महिला कांग्रेस ने कहा कि जो आगामी चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें हम ईवीएम को दरकिनार कर देंगे, ईवीएम नहीं आना चाहिए, हम बैलेट पेपर की मांग करेंगे, अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होता है तो हम जो है वोट नहीं देंगे, ऐसा महिला कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है संसद घेराव आंदोलन से। आप बने रहिए चौपाल खबर के साथ। धन्यवाद।